की उम्र कैद की सजा को, प्रधानमंत्री जी आपने ही कहा है नाबालिग बेटी के बलात्कार में फांसी की सजाएं होंगी, लेकिन आपने 10 साल में एक फांसी नहीं दी, उल्टा बचाने का काम किया। अब आपकी कथनी और करनी का इम्तिहान है कि अब जो 2 सदन बुलाए जाएंगे, हम मांग करते हैं, हम आंदोलन करेंगे देश भर में कि जो भी नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी करार दिए गए, जिन्हें उम्र कैद की सजाएं हैं, उन्हें फांसी में बदला जाना चाहिए। सरकार पूरी तरह से तानाशाह हो चुकी है। ये सत्ता के दम पर, धन के दम पर, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग करके पूरे लोकतंत्र में एक डर और खौफ पैदा कर रही है और आवाज़ों को खामोश कर रही है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी ये इसमें कामयाब नहीं हो रहे। इस लोकतंत्र में इस डर के बाद भी लोग अपना डर निकाल कर आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं, जिसके सामने सरकार को घुटने टेकने पड़ रहे हैं। नहीं, संघर्ष जारी रहेगा। ये तो सिर्फ स्टे है। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और बिल्कुल हम केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे कि अगर कानून कमजोर है, उसका फायदा उठाकर उम्र कैद की सजा के बाद भी वो बाहर आ रहा है तो इसे फांसी में बदल दीजिए और हमेशा के लिए काम को खत्म कर दीजिए, दे दीजिए इन्हें फांसी। अगर आपके मन में प्रधानमंत्री जी इन नाबालिग बेटियों के बलात्कारियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है तो साबित करिए और फांसी दीजिए। प्रधानमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहते हैं, लेकिन महिला नेत्री स्मृति ईरानी, कंगना रनावत इस मुद्दे पे बोल नहीं रही है बेटियों की सुरक्षा के लिए। नहीं तो उनको काम ही मिला अपराधी बचाने के लिए, तो वो कर रही हैं, खामोश हैं, चुप हैं। दिल्ली की 2 महिला सांसद हैं, कहीं बताइए इस पूरे प्रकरण में उन्होंने एक मुंह से आवाज भी निकाली हो कि ये गलत है? कहीं कुछ बोल रही हैं? ये सत्ता और कुर्सी के लालच में आकर चिपक जाती हैं और पूरे आंदोलन को, जो सड़कों पर निर्भया के समय भी आप देखिए, जब निर्भया हुआ था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी आपको पीड़िता के साथ खड़े, उनके परिवार के साथ खड़े हुए दिखे। उसे बकायदा विदेश में इलाज अच्छा कर रखे, उसको जिंदा रखने की कोशिश हुई और उनके दोषियों को ऐसे कानून हम लोग लेकर आए, जस्टिस वर्मा आयोग बनाया और लेकर आए कि आज उन्हीं को, आजाद भारत 1947 में हुआ, आज तक किसको फांसी हुई? सिर्फ निर्भया के दोषियों को ही आज तक फांसी हुई है, जो हमने कानून लाए जिसके तहत पर। और उसके परिवार को मदद की बात हो, नौकरी की बात हो, जो हमारे वायदे थे उस पर हम खरे उतरे हैं। आज लोग तुलना कर रहे हैं कि उस सरकार में बदनाम किया गया हमारी सरकार को, दिल्ली में शीला दीक्षित जी को, मनमोहन सिंह जी को, दोनों सरकारें इसे आंदोलन की बलि चढ़ गई। लेकिन आज सरकार जो आई है उस आंदोलन के बाद, वो सरकार बचाने का काम कर रही है, अपने विधायक सांसदों को मैदान में उतार। कुछ लोग समर्थन में उतर आए जंतर मंतर पे। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए भाजपा की उन महिला नेत्रियों को जो इस तरीके से आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर के पोस्टर लेकर जंतर मंतर पर उन नाव पीड़िता के सामने खड़ी थी। शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। जो भाजपा पार्टी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनकी वजह से आया, जी नहीं, आपने अपने ब्रजभूषण शरण को और अपनी महिलाओं को बिल्कुल मैदान में कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में भेजा है, विरोध में एक आवाज नहीं है। बिल्कुल, हम लोगों ने 2012 का निर्भया आंदोलन की पूरा जनसैलाब था, न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रपति भवन के बाहर तिरंगा हाथ में था। और आज इस सरकार में कौन सपोर्ट, बलात्कारियों का सपोर्ट किया जा रहा है, इसीलिए न्याय नहीं हो।